प्रियतम कुमार महतो है। मैं बोकारो स्टील सिटी से बिलोंग करता हूँ। इस साल मेरा सिलेक्शन IIT इंदौर में MSc एस्ट्रोनॉमी में हुआ है थ्रू IIT JAM 2021 फिजिक्स एग्जामिनेशन। मेरा रैंक 798 था। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे लिए मेरा बेस्ट अचीवमेंट है अभी तक का एजुकेशनल करियर में, जैसा मेरा बैकग्राउंड रहा है। मुझे IIT में पढ़ने जाने का मौका मिलना ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ संतोष सर, जिनके गाइडेंस में हम IIT JAM के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, जो बदलाव मैंने खुद में महसूस किया है जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब उस दौरान में, ना कि आपको एडवाइस दूँ कि IIT JAM का तैयारी आप कैसे कीजिएगा। मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। मैंने अपनी 8 तक की पढ़ाई गांव के गवर्नमेंट स्कूल से की। उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ने के लिए SS हाई स्कूल कसमार चला गया, जहाँ से मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई पढ़ने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट बोकारो स्टील सिटी चला गया, जहाँ से मैंने BS सिटी कॉलेज से अपना इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए रांची आ गया, जहाँ पे मैंने गोस्वामी कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया। मेरा बैच 2017 से 20 का था, तो मैं लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अब मुझे IIT JAM के बारे कॉलेज के प्रोफेसर से पता चला, जब वो क्लास में बता रहे थे IIT JAM के बारे कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके IIT में पढ़ने जा सकते हैं। तो मैं ये जान के बहुत एक्साइटेड हुआ कि मेरे पास एक चांस है कि जिसके थ्रू मैं IIT में पढ़ने जा सकता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके बारे में मैं पता करना स्टार्ट किया ऑनलाइन। तो फिर कॉलेज के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के दौरान मेरा एक दोस्त बना कॉलेज में, संदीप, उसको भी IIT JAM में इंटरेस्टेड था। तो इसके वजह से हम लोग दोस्ती अच्छी हुई। हम लोग डिस्कशंस करने लगे कि तैयारी कैसे करें और कौन सा बुक्स फॉलो करें। जब हम लोग सेमेस्टर 3 में थे तब ट्यूशन ज्वाइन किए थे ग्रेजुएशन के लिए। तो ट्यूशन सर से पहली बार हम लोग को संतोष सर के बारे में पता चला कि वो IIT दिल्ली से MSc किए हुए हैं और IIT JAM का तैयारी करवाते हैं, और अब वो रांची में एक नया सेंटर खोलने वाले हैं IIT JAM का तैयारी करवाने के लिए। तो हम लोग ये जान के बहुत खुश हुए और 2019 फरवरी मंथ में संतोष सर के यहाँ ज्वाइन किए IIT JAM का तैयारी करने के लिए। तो हम लोग का क्लास का इंटरेक्शंस बहुत अच्छा रहता था सर के साथ। सर जिस तरह पढ़ाते थे, फिजिक्स को समझाते थे हम लोग को, वो हमेशा फिजिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करते थे, या तो फिर मैथमेटिकल फिजिक्स को अलग क्वांटम फिजिक्स से कनेक्ट करते थे। तो ये सब जो तरीका में हम लोग को बदलाव आया, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा चीज़ था, क्योंकि इससे पहले जितना भी पढ़ाई पढ़ते थे हम लोग कॉलेज में, वो सिर्फ नोट्स मेकिंग पे था कि आप नोट्स और एग्जाम में उसी को लिखिए। हाँ, जब संतोष सर के क्लास में जब ज्वाइन किया तो मैंने खुद में एक बड़ा बदलाव देखा कि इससे पहले मैंने जितना भी पढ़ाई किया है, मतलब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, वो सब में मैं इस मेंटलिटी से पढ़ाई किया कि मुझे पढ़ना तो है, लेकिन ये जानने के लिए नहीं, बस एग्ज़ाम पास करने के लिए अच्छे मार्क्स के साथ। लेकिन जब उससे संतोष सर से मिले तब ये मेरा मेंटलिटी चेंज हुआ कि आप पढ़ना जो है वो मार्क्स लाने के लिए नहीं, समझने के लिए करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से समझें और उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करके आप मतलब कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे वो चीज़ को। तो ये मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, ये जो चेंज हुआ मेंटलिटी में। तो उस साल मेरा एग्ज़ाम JAM का तैयारी अच्छा गया। 2019 में पूरा 20 में एग्ज़ाम्स दिए, तो एग्ज़ाम्स तो अच्छा गया मेरा तैयारी का अनुसार, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं थे उतने कि IIT मिलता। तो फिर मैंने 2020 में अपना सारा फोकस ग्रेजुएशन पे दिया और फिजिक्स का बुक्स पढ़ने लगा। तो फिर उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ नवंबर 2020 में, तब मेरे पास टाइम था दिसंबर
जनवरी और फरवरी का 10 दिन IIT JAM का एग्ज़ाम के लिए। तो इससे पहले मैं IIT JAM का फॉर्म भर चुका था। तो संतोष सर से बात किया मैंने कि सर हमको फिर से तैयारी करना है और मेरे पास टाइम 2 महीना 10 दिन का है। तो सर बताएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपके पास तो नोट्स पहले से ही है, तो आप रिवीजन कीजिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, और उस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम दीजिए जिस टॉपिक पे आपका कमांड कम है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने 1-2 महीने का अच्छे से रूटीन बनाया कि उस टॉपिक पे मैं ज़्यादा टाइम दूंगा जिस टॉपिक पे मेरा कमांड कम है, और उस टॉपिक पे जिसमें कमांड अच्छा है उस पर बस रिवीजन करूँगा, नॉर्मली सॉल्व करूँगा न्यूमेरिकल्स अच्छे से। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टेस्ट दिया। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ कि जब मैंने एग्ज़ाम्स दिया तो वो एग्ज़ाम्स अच्छा गया मेरा, और मैं क्वालिफाई कर गया अच्छे मार्क्स के साथ। तो मैंने जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया तो मुझे IIT इंदौर मिला, तो MSc एस्ट्रोनॉमी में। तो ये मैं बहुत खुश हुआ ये रिजल्ट देख के, और मेरा एक सपना पूरा हुआ कि IIT में पढ़ने जाएगा। Thank you, sir, for your guidance.